नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाता परमात्मा प्रसाद सत्योत्तर गाथा है 34वां आया ना आखिर सम्यक दृष्टि सम्यक स्वरूप प्रणमता हुआ दुष्ट 8 कर्मों का क्षय करता है। अपना शुद्ध चैतन्य 8 कर्म से रहित और उन पाप का भाव का दोष से रहित ज्ञान विग्रह ज्ञान स्वभाव जिसका शरीर है तथा ज्ञान जिसका स्वरूप है। आत्मा का शरीर ज्ञान है, ऐसा अपना आत्मा की सन्मुख होकर अनुभव करना ये सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दृष्टि सम्यकत्व स्वरूप परिणमता हुआ ये पूर्णानंदना नाथनी प्रतीत यानी ज्ञान में रमणता करते हुए 8 कर्मों को क्षय करता है। आटला उपवास करे नाती तपस्या करे न कर्म करते ही बात लिया नहीं है। समझ में आया? तपस्या इसको कहते हैं। भगवान आनंद स्वरूप को सोना में जेम गिरू लगाकर दोनों ऊपते हैं शोभते हैं, ऐसे भगवान आत्मा चिदानंद स्वभाव की उग्र पुरुषार्थ द्वारा शुद्ध परिणति ये प्रकट करते हैं, उसका नाम तपस्या कहते हैं। ये क्या ने समकित स्वरूप परिणमता हुआ अर्थात पूर्ण स्वरूप मोक्ष मार्ग है। मोक्ष प्राप्त में करो कौन सा व्याख्यान સાંભળવામાં પણ વિનય જોઈએ। તો વિતરાગની વાણી છે ભાઈ, સમજાય છે? હા હા, કકળાટ ન હોવો જોઈએ, दूसरी तरफ उसका विचार न होना चाहिए। परमात्मा त्रिलोक सर्वज्ञनी वाणी आछे। इंद्रो पण ज्યાં એકાવતારી જેને આમ નીચે પગ રાખી આમ હાથ જોડીને સુને, પગ ઉપર પગ રાખે સુને नहीं, अभिनय है। पग ऐसा है ना, पग ऊपर पग रखकर अभिनय है। समझ में आया? बहुत बात है। हाँ, इंद्रों ने गणधरों पर अपना पग है नीचे से रखकर ऐसे सुनते थे। ये नहीं चाहिए। तो पानी भाई आ कहीं कथा वार्ता नहीं। आई कहते हैं कि क्या अधिकार आखिर कैसा है? भगवान पूर्ण स्वरूप अपना स्वद्रव्य उसकी व्याख्या किया से मोक्ष पावन में अपनो स्वधम अपना स्वद्रव्य कैसा है उसमें
શબ્દો આવ્યા છે ને, શબ્દો રો મોક્ષ મોક્ષ પ્રાપ્ત ને કહીએ છે 18 ગાથા है मोक्ष प्राप्त 18 दुष्टकम रय्यम दुष्ट 8 कर्म से रहित भगवान स्वद्रव्य है आत्मा। અત્યારે हो अभी दुष्टकम रय्यम अनुभवम जिसकी जिस स्वद्रव्य की कोई उपमा नहीं। समझ में आया? ज्ञान विगम लो देखो ज्ञान शरीर जिसका है हा जैसा मांस में हाड़का का शरीर जड़ का है ऐसे भगवान आत्मा का शरीर એટલે स्वरूप शरीर लिया यहाँ तो ज्ञान विगम ज्ञान जिसका शरीर है चैतन प्रतिबिंब आखा सारा स्वरूप में निचम અને जो नित्य है शुद्धम शुद्ध है जिन्हें कहीं अपान हवई सदो जिनेश्वर है उसको स्वद्रव्य आत्मा कहा है। समझ में आया? जो शब्द है संसार के दुख देने वाला ज्ञानावनी दुष्कर्म से रहित जिसको किसी की उपमा नहीं जिसको ज्ञान शरीर जिसका विनाश नहीं ऐसा विनाशी नित्य नित्य हो शुद्ध विकार रहित केवल ज्ञानमय आत्मा जिन भगवान सर्वज्ञ ने कहा वही स्वद्रव्य है। समझ में आया? स्वद्रव्य आत्मा वो यहाँ कहा ने संकित थी प्रणीत ऐसे लिया ने सम्यक दृष्टि जिसका ऐसा स्वद्रव्य की दृष्टि हुई है ऐसा स्वद्रव्य हो ये संकित रूपी परिणमता हुआ जैसी शक्ति रूप स्वभाव है ऐसी प्रतीति ने ज्ञान में परिणमता हुआ पर्याय में ऐसा परिणमन करता बात कहीं साधारण 8 कर्मों को क्षय करता है। ये 75 गाथा गए હવે सत्य होती है उससे विरुद्ध। इसके बाद मिथ्या दृष्टि के लक्षण के कथन की मुख्यता से 8 दुआ कहते हैं। 8 दुआ है सत्योत्तर से प्रजय रतौ जीवड़ौ मीठा दिठी हवी बंदई बहु व्यकमा कमरा ये संसारू भूमि। पर्याय रत जीव पर्याय शब्द अपनी एक समय की पर्याय शरीर राग आदि सब पर्याय दृष्टि का विषय है। उसमें जो रत है विकराली ज्ञायक भाव को छोड़कर एक समय की अवस्था राग ने निमित्त ये सब पर्याय में रत है। ये अज्ञानी जीव मिथ्या दृष्टि होता है। विकराली जो ज्ञायक भाव कहा स्वद्रव्य उससे विरुद्ध एक समय की पर्याय शुभाशुभ भाव और संयोगी त्रिलोकना नाथ आदि परद्रव्य सब समझ में आया? ये पर्याय में लीन हुआ अज्ञानी जीव है ये मिथ्या दृष्टि होता है। वह अनेक प्रकार के कर्मों को बांधता है। सम्यक दृष्टि प्रणते हुए 8 कर्म को नाश करता है तो मिथ्या दृष्टि प्रणते हुए 8 कर्म को बांधते हैं। बेस बात लिया है।
और जिनसे संसार में भ्रमण करता है। भावार्थ परमात्मा એટલે સ્વદ્રવ્ય की अनुभूति स्वरूप श्रद्धा से विमुख। अपना परमात्मा जो स्वद्रव्य कहा, अनुपम नित्य शुद्ध ज्ञान शरीर, और जिसकी कोई उपमा नहीं सके ऐसी वो चीज भगवान स्वद्रव्य। ऐसे शरीर स्वद्रव्य से विरुद्ध मिथ्या दृष्टि अपनी दृष्टि करके अनेक प्रकार का क्रम को बांधता है। ये परमात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धा से विमुख। परमात्मा कौन? अपना निजात्मा। पर परमात्मा तो पर में जाते हैं, परद्र में जाते हैं। अपना परमात्मा ऐसे ही शब्द लिया सीधा। परम स्वरूप भगवान स्वद्रव्य ध्रुव नित्य शुद्ध जिणे सदवंग भणियम, जिनेश्वर त्रिलोकनाथ है उसको स्वद्रव्य कहा है। उससे विरोध सचित अचित मिश्र ये पण ત્યાં લઈ આવ્યો। परद्रव्य किसको कहिए? समझ में आया? स्वद्रव्य की व्याख्या हुई ना, परद्रव्य किसको की क्या व्याख्या है? 70 गाथा। आद सहावम अदमनम, भगवान स्वद्रव्य जो ऐसी चीज कहा उससे अन्य सचित अचित मिश्रम हवई। सचित निगूढ़ का जीव, सचित सिद्ध का जीव, सचित परमेश्वर का जीव, ये अपना द्रव्य से भिन्न है। समझ में आया? सचित अचित शरीर आदि, मिश्रित शरीर सहित आत्मा, ये मिश्रित, ये सब परद्रव्य है। सचित सर्वज्ञ परमेश्वर, वितराग परमेश्वर, अरे पंच परमेष्टि। सचित ये भगवान स्वद्रव्य से अन्य द्रव्य है। मिष्टि तो व्यवहार से है, अपने अपेक्षा, इसका अपेक्षा नीचे। परम इष्ट है व्यवहार से अपने, परम इष्ट तो भगवान आत्मा है अपना। वो तो कहा ना, देखो परमात्मा कहा नहीं, शब्द पढ़ा है। यहाँ वो कहा सचित अचित मिश्रियम हवई तम परदम भणियं अभी तथम सर्वदर्शी। सर्वदर्शी जिनेश्वर लोग परमात्मा है, अपना स्वद्रव्य शुद्ध चैतन्य घन नित्यानंद से ये परमेश्वर पंच परमेष्टि निगोद केवलियों साधक जीवों संकीर्ति आदि 5वां गुण स्थान वाला मुनि, ये सब सचित परद्रव्य है। समझ में आया? तो गाथा में उसमें स्वद्रव्य रहो, हम परद्रव्य रहो आपसे। ये भगवान आत्मा से विरोध सब परद्रव्य अभी तथ्यम यथार्थपणे सर्वज्ञ भगवान ने परद्रव्य कहा है। परद्रव्य का लक्ष्य करने से आश्चर्य आगे होता है। समझ में आया? और स्वद्रव्य के आश्रय से निर्विकारी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र होता है। समझ में आया? मोक्ष अधिकार है ना उसमें, नहीं परमात्मा का है ना। परमात्मा की એટલે अपना स्वद्रव्य जो परमात्मा स्वरूप ज्ञान विग्रहम अनुपम शुद्धम नित्यम। समझ में आया? ऐसा जो परमात्मा अपना द्रव्य टिकाली स्वद्रव्य उसकी अनुभूति
ये पर्याय है। जीणो मार्ग है पन्नालाल जी। हाँ, ऐसा है नहीं कि पैसा से मिली जाएगी, नहीं सत्संग मिली, पैसा पर दर गए, भगवान पर दर गया। समझ में आया? परमात्मा 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 वो सिद्ध परमात्मा ये नहीं, हाँ तो अपना परमात्मा कि सिद्ध की पर्याय से भी अनंत गुणी अधिक दशा आत्मा की, दशा नाम स्थिति है उसकी। समझ में आया? वस्तु की अवस्था नाम अब नाम निश्चय स्थिर है वो, ये अवस्था हम पर्याय नहीं। समझ में आया? नित्य अवस्था ध्रुव ज्ञान घन वज्र बिंब, जेमा जिसमें निर्मल पर्याय का भी प्रवेश नहीं, विकार का तो प्रवेश नहीं। समझ में आया? ऐसे भगवान वज्र ज्ञान वज्र बिंब नित्य प्रभु ध्रुव, इस स्वद्रव्य में स्वद्रव्य को यहाँ परमात्मा कहते हैं। पर्याय सिवाय हो, पर्याय अलावा, पर्याय रहित। उसकी अनुभूति है पर्याय। समझ में आया? अनुसर होकर अनुभूति, त्रिलोकना नाथ ना सन्मुख अनुसर कर करके जो दशा आनंद की प्रकट हुई, ज्ञान की सम्यक ज्ञान की दशा प्रकट हुई, सम्यक दशा चारित्र की संकीर्ति प्रकट हुई, उसको यहाँ अनुभूति कहते हैं। अनुभूति रूप श्रद्धा, भाषा देखो, समझ में आया? परम अनुभूति रूपी रुचि प्रतिपक्ष है। देखो टीका में से अनुभूति रुचि, वही अर्थ क्या है कि अनुभूति रूप श्रद्धा। समझ में आया? आनंद स्वरूप भगवान विनायक मूर्ति ध्रुव चिदानंद परमात्मा स्वरूप, उसकी अनुभूति रूप श्रद्धा एम कहते हैं। एक लिए हम श्रद्धा एम नहीं एम कहते हैं। समझ में आया? परमात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धा से मिठास लेना है ना, तो परमात्मा अपनी अनुभूति स्वरूप श्रद्धा, उससे मिथ्यात विपरीत भाव है। समझ में आया? 8 मद श्रद्धा से विमुख, 8 मद रहित। समझ में आया? ये जो 8 मद सहित है मिथ्यात। सम्यक दृष्टि का आत्मा 8 मद रहित है, तर मिथ्या दृष्टि का आत्मा 8 मद सहित है। राग का मेरा पुण्य, मेरा पाप, मेरा मद अहंकार, पर का अभिमान, जाति मेरी, कुल मेरा, बल मेरा, ईश्वरता, बड़े राज आदि हो ना सर, बीजा से अधिकपना, ये ईश्वरता मेरा, ये मद मिथ्या दृष्टि को होता है। सम्यक दृष्टि को चक्रवर्ती का राज का भी अभिमान नहीं, मद नहीं। 96,000 रानी, 96 करोड़ पैदो, 96 करोड़ गाम, 48,000 पाटन, 72,000 नगर, 96 करोड़ गाम, 96 करोड़ पैदो। हमारा ही नहीं, हमें उसमें नहीं, ये चीज हमारा में नहीं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को ये सब का मद है ही नहीं। हमारा उत्तम को माता पिता जाति,
हमें बड़ी माता का पुत्र है, बड़ा राजा का हम राजकुमार है। हाँ हाँ, इसका जिसमें अभिमान का अभाव है, अज्ञानी का अभिमान में सद्भाविमान का सद्भाव। 8 मग लिया ने, जाति कुल आदि आपे 8 मौ, शंका कंखा, निशंक आदि 8 है ना, दोष निर्दोष। निशंक आदि संकित का 8 गुण, उससे विरुद्ध 8 दोष मौ, शंका कंखा आदि। ये मल सहित है मिथ्या दृष्टि। हाँ हाँ हाँ, 6 अनायतन, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र અને कुदेव कुगुरु कुशास्त्र ने मानने वाला, ये 6 अनायतन है। ये धर्मना स्थान नहीं, ये तो अधर्मना स्थान 6 है। हाँ 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 हाँ, कुगुरु कुशास्त्र और कुधर्म और उसके मानने वाला, ये 6, ये अनायतन है। ये धर्म का स्थान है नहीं, ये धर्म का स्थान है ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि मौल सहित है। हाँ हाँ, ये अनायतन 3 मुंड का, देव गुरु ने शास्त्र मुंड, समझ में आया? हाँ हाँ, ये 25 दोषों के सहित मिथ्या दृष्टि है। ये 25 दोष से रहित सम्यक दृष्टि है। हाँ हाँ हाँ, सुंदर शरीर है, समन्वय का भाव करना, इसकी यार समन्वय करे। इन लोगों को तो चलता है। भगवान दुख न लगे कोई को क्या कहे, समझ में आया? एक दिगंबर परम सत्य धर्म सिवाय दूसरा सब कुधर्म है। उसका कुशास्त्र है, उसका देव कुदेव है, उसके मानने वाला, ये सब मिथ्या दृष्टि है। ये धर्म का स्थान नहीं। हाँ हाँ, समझ में आया? अत्यारे वो ऐसा फोन चलाए, समन्वय करो समन्वय करो, विरोध कोई करना है, कोई प्रति विरोध नहीं। भगवान आत्मा है, भूल पड़ी है तो एक समय की भूल है। हाँ हाँ, उसका प्रति सत्वेश तो मैत्री, विरोध नहीं कोई कुछ। पर दृष्टि में तो ऐसा ये धर्म का स्थान है, ये मानता संभाव की है। समझ में आया? आई सच्चाई तो मिथ्या दृष्टि की मिथ्या भावना है। समझ में आया? सच्चा देवी देव, कुदेवी देव, कुधर्मे धर्म, सुधर्मे धर्म, कुशास्त्री शास्त्र, सुशास्त्री शास्त्र, ये तो मिथ्या दृष्टि, ये नहीं मिथ्या दृष्टि है। वहां थे इसके भाई बंदा आत्मा ज्ञान नहीं बीजा है, सुदेव भगवान आदि सुदेव है, सर्वज्ञ परमात्मा सुदेव है। ये तो परद्रव्य दूसरी बात है। सुदेव निग्रंथ संत मुनि दिगंबर सच्चा भावलिंगी है परद्रव्य, पर है सच्चा गुरु। समझ में आया? ये तो परद्रव्य तरीके दूसरी बात है, परद्रव्य सुदेव है ऐसा नहीं, सुदेव ही परद्रव्य है। समझ में आया? वो तो बात क्या है, अपना आत्मा सिवाय सच्चिद भगवान ये परद्रव्य है, कौन परद्रव्य है तो कुदेव है ऐसा नहीं। मेरी मांस समझ में आया? नहीं बात भाई। हाँ हाँ, जन्म मरण रहित 84 अवतार 5 अवतार हमारा कैसे
पंच परावर्तन से रहित होना और पंच परावर्तन सहित रहना, ये बेई की दृष्टि फेरे है। બહારની अनुकूलताમાં खुशी होना, ये सब मिथ्यात्व का लक्षण है। ऐसा है। बाहर की अनुकूल चीज पुण्य के कारण से शरीर सुंदर, कीर्ति जस कीर्ति बड़ी, और बाह्य में सामग्री साधु ने शीश आदि, गृहस्थों ने पुत्र आदि सभी पर है। वे अपना मानना, अपने से ही चीज अपनी है, ये सब विचार है। परद्रव्य अपना कहां से आया? सुदेव भी परद्रव्य अपना नहीं, सुशिष्ट धर्मात्मा संत परद्रव्य अपना नहीं। समझ में आया? अपना नहीं माटे सब कूदे हुए, ऐसा नहीं। वो तो सुदेव सुगुरु हो परद्रव्य, समझ में आया? અને કુદેવ ગુરુ हो परद्रव्य, परद्रव्य में आता है, पर ये परद्रव्य सब कुदेव गुरु है, ऐसा नहीं। ये नहीं बात, आपको साधारण तो बात। समझ में आया? ये कहते हैं, देखो विमुख 8 मद 8 मौल समझे? शंका संख्या 6 अनायतन, 3 मूढ़ता, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता। इन 25 दोषों के सहित अतत्व सन्नारू मिथ्या परिणाम जिसके है, मिथ्या दृष्टि कराता है। वह मिथ्या दृष्टि नर नारक आदि विवाह पर्य में लीन रहते हैं। पर्य लीन है न, अपना शरीर में, वाणी में। शरीर तो जड़ है, माटी धूल पुद्गल है, उसमें जिसकी बुद्धि लीन है। मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर, मैं शरीर में ऐसा रहता हूँ। तो जड़ जड़ है। माटी की धर्मशाला में भगवान विराजते हैं अंदर। धर्मशाला न कहीं भाई जी नहीं जान। मोह तिमिर की नाशदानी धर्मशाला, उसमें क्या सुदामा से धर्म संसाधनी धर्मशाला। वितराग वाणी ने वितराग का भाव, वाणी निमित्त है और भाव जो है अंतर नीचे से। सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला, सुधा ताप निर्नाशनी मेघमाला। अज्ञान रूपी अंधकार ने नाश करने માટે मेघमाला वितरागनी वाणी वितराग भाव है। महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी, महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी। वितरागी परिणति मोक्षदानी અને वितरागी वाणी व्यवहार से मोक्षदानी। नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी। ये वितरागनी वाणी या दिगंबर में ये जैन वाणी है, दूसरा में जैन वाणी है नहीं। क्या समझ में आया? नमो देवी वागेश्वरी। वागेश्वरी એટલે ये लोग वाघेश्वरी कही नहीं, वाक ईश्वरी। वचन 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 में ईश्वरी जनवाणी है। देव धनी भगवान की और वितराग परिणति जैन वाणी है, समझे? ऐसा बोल दिया है। चिदा अखे वृक्ष शाखा व्यतीता अभिलाषा। कथा संस्कृता प्राकृता, संस्कृत हो प्राकृत हो देश भाषा। वितरागनी वाणी तो दरेक में होती है।
देश आ कथा सादी भाषा में हो है तो जिनवाणी। समझ में आया? संस्कृत की जैनवाणी, प्राकृत की जैनवाणी, देश भाषा जिनवाणी। देश चालती भाषा में हो पण ये छे तो जिनवाणी त्रिलोकना नाथनी वाणी छे। हाँ लोग को कैसे नहीं कि ना उसका छोड़ दो, उसकी वाणी नाखी दो। अरे भगवान अमृतचंद्राचार्य वितरागनी वाणी आए, सोनगढ़ ना साहित्य को फेंक दो। अरे भगवान क्या करते तुम है? अरे प्रभु आने लिखो भाई केला चंदी तो उसका तुम ऐसा करता तो उसकी वाणी में तो अमृतचंद्र कुंकुंदाचार्य वाणी है। समझे? साहित्य में सबको फेंक दो, बाल दो। अरे प्रभु आसो छे भाई। हाँ ऐसा अनीति न समझे ना, ऐसी अनीति में क्यों चला गया? हाँ तो चिदानंद भोपाल की राजधानी। जारे को देखो धर्मशाला में, जिनवाणी रूपी धर्मशाला में बैठे हैं। ऊपर नीचे। चिदानंद भोपाल की भोपाल राजा, चिदानंद रूपी राजा नी राजधानी वाणी ने वाणी का भाव है। नमो देवी बागेश्वरी जैन वाणी। मोटी वाक्या छो अपने आप छपाई में बनारसीदास में है। बनारसीदास विलास, बनारसी विलास पुस्तक है ना, तो वो तो हम तो बहुत वर्ष से लिखा है। ये कई साल अपने गया ना राजकोट 95 ने 95 में छपा है। ओम है लिखा है ना स्वाध्याय में, ओम वो पत्थर ईटा लिखा है, बहुत ऊंचा है पत्थर, उसमें ओम पधराया था फागण मास में। समझे? 95 के साथ उस वक्त बनाया, ये 1000 रुपये से बनाया। हाँ तो एक पड़ा है यहाँ। आपको ओम बहुत प्यारा है वस्तु आता पुस्तक पे ओम लिखते हैं। लाखों में ओम लिखा है, भगवान की वाणी है। ओम भगवान की वाणी है, उसमें लिखा है। ओमकार धुनी सुनी अर्थ गणधर विचारे। रुचि आगम उपदेश है भविक जीव संशय निवारे। आया बनारस दास अंगदास विचारया में। ओमकार में 12 अंग भरा है कहते। 12 अंग क्या विचार उसमें भरा है, 12 अंग। बनारसी दास अंग द्वादश विचारया में, ऐसे ओंकार कंठ पाठ तो ही आयो है। ऐसे कंठ ओम अंदर आया, ये तो 12 अंग भरा है उसमें, 12 अंग का रस भरा है कहते। बनारसी दास विलास समझ में आया? कहते हैं मिथ्या दृष्टि नर नारकादि विवाह पर्य में लीन रहते हैं। मिथ्या परिणाम से शुद्धात्मा के अनुभव से परांगमुख, भगवान आनंद का नाद का सन्मुख का अनुभव, उससे विमुख राग आदि का अनुभवी मिथ्या दृष्टि जीव अनेक तरह के कर्म को बांधता है, जिनसे एक कर्म से क्या होता है, द्रव्य क्षेत्र का भाव रूपी 5 प्रकार के संसार में भटकता है। सम्यक दर्शन से विमुख मिथ्या दर्शन से कर्म बांधते हैं, और 8 कर्म बांधने से 5 परावर्तन में अनंत बार रूलते हैं। ये अर्थ करते हैं, 5 का अर्थ करते हैं। ऐसा कोई शरीर नहीं जो इसने न धारण किया हो। मिथ्या से परिणमन होकर जो कर्म बंधा, उससे ऐसा शरीर कोई नहीं कि जिसको शरीर मिला नहीं।
निगोद का, एकंदरी का, बहेंद्री का, त्रिनेंद्री का, चौनेंद्री का, 1000 योजन मस का और अंगुल का, सिंहमा भागना, त्रियंश का, अंगुलना सिंह भाग शरीर होता है छोटा। तो कहते हैं कि ऐसा कोई शरीर नहीं रहा कि इसमें न धारण किया हो, है अनंत शरीर धारण किया। कमरा 25-50 हो ने एक दीवा चलाया एम अनंत शरीर रूपी कमरा में भगवान दीवा समान चलाया है हमें। समझ में आया? ऐसा धारण किया। ऐसा ही कोई क्षेत्र नहीं, 14 ब्रह्मांड में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं। नारकी के क्षेत्र में भी अनंत बार नारकी हुआ है। जिसकी आदि नहीं, भगवान कहाँ रहा? मिथ्याद के कारण, अनुभूति की श्रद्धा से विपरीत मिथ्याद के कारण कर्म बंधा, और उसके ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें अनंत बार जन्मान हो। शीत क्षेत्र में भी अनंत बार जन्मे है, निगोद बने। निगोद है ना क्या? शीत भगवान विराजते क्या निगोद? उसका पेट ना आत्मा में, पेट में है, निगोद है, अनंत निगोद एक इंद्रिय है। भगवान अनंत आनंद का अनुभव करते हैं, उसका पेट में निगोद है, अनंत दुख का अनुभव करते हैं। वो समझ में आया? जे क्षेत्र भगवान सिद्ध का है, वही क्षेत्र अंदर में निगोद का है। कहते हैं ना क्या ख्याल है? फिर शब्द आत्मा का क्षेत्र है, उसमें क्षेत्र तो उसका भिन्न है। एक मानस कहते थे कि हमें भगवान चक्रवर्ती को मिला है, कब कि हमें गुनाह किया था बड़ा, तो हमको फांसी देने की तैयारी थी, तो उससे हम कोर्ट में गए, तो है ना वो गुनी का अनुभव खड़ा रखना। केमा हमें खड़े थे, चक्रवर्ती का हमें देखा था, राजा को मिला था। कब कि हम बड़ा गुनाह किया था, तब अंदर पूरे ने ठटकरा अपन हूँ के भाई है पांच में खड़ा रखा गुनेगार ने, 5 में खड़ा। 5 में भगवान ने चंद्र में देखा था मिला। हमारा भी एक केस चला था 63 की साल में, अफीम का झूठा। तो बड़ी कोर्ट में वडोदरा, 63 की बात है। 63 कितना वर्ष हुआ है? 70 वर्ष के। हमारी दुकान थी तो आया था ओपियन लेने को बख्शिश, क्योंकि तुम्हारी सत्य में तो व्यापारी छे। 63 में तेदी तो उम्र नानी, पिताजी था 70 वर्ष की उम्र। तो आशा लो के क्यों ली ये टकरा कोर्ट में फरियाद किया उसने वडोदरा। तो ले गया भाई हमारा पानी, हमारा पिताजी, बड़ा भाई, हमारा मनसुख भाई ना बाप, कौन भाई नहीं, कौन भाई शिवलाल भाई नहीं, भाई नहीं, मारा 5 था। मानस एवं 3000 नो पगार सीधी मासी, 63 की साल 3000 का पगार उसका, 3 वक्त 3000। पर हमको हम देखा आ लोगों ने पांजरे में खड़ा नहीं रखना, खुला बार गुनेगार दिखते नहीं तो वाणिया दिखाई। ये बड़ी कोर्ट हो वडोदरा में बाहर,
તેદી મહિનાના 3000નો શું કહેવાય ભાઈ એને રેસિડેન્ટ 3000 पगार ते वक्ते हजी तो 63 रही और हमने दे अंदर जाए कोर्ट में क्या खरा होगा बात आजरा में नहीं है पीछे संसार की बात अफीम क्या खोटी बात है सब झूठा था। अभी क्या था नम तक रहते क्या उसका अफीम निकले थे ऐसा झूठा थे बोलो ऐसा साधते नहीं। 1 महीना उन्हें 7 दिन कितना 700 का खर्च हुआ तो ये प्रेसिडेंट ने ये झूठा लगता है यार कहीं नहीं आप वाणिया से आए ना बोड़ा तो जो हम तो तेरी 70 वर्ष की उम्र 10 में 7 3 घंटा हमारी लिया शू कहवाय हाँ कोर्ट में 3 घंटा हो हम तो कहीं मुझाते नहीं हमें तो बराबर कहते हैं जैसा था ऐसा कह सकते हैं। तुम्हारा भाई था गोंडा गांडल भाई हमारा मनोहर આવ્યો છે ને બાપના બાપ કાનજી શું શું તો નહીં હે हिंदी में हसन इतना इतना तो समझा 3 कलाक हमारे कोर्ट में इतना भाषा नहीं समझते जुबानी ये भाषा से 3 कलाक लिया तो हमारे गाना भाई था तो ये कहते थे कि भाई केम थी मेरी कहीं थी नानी बन रही हमारी 70 वर्ष की उम्र में रूपा उसेरी सुंदर क्या कहीं हुआ नहीं मैं तो 3 कलाक जैसा था ऐसा कह दिया है। कोर्ट लाया ત્યાં જ્યાં કેસ हुआ था ત્યાં कोर्ट लाया वडोदरा से पालेज वडोदरा केस ना था वडोदरा केस लाया के एकदम साफ आ केस तो दंड उठाए हाँ अभी हमारी ऊपर केस चलते है ना झूठा है समझ गए अरे मरी भगवान आ केस झूठा है बापा तारा ये तो 9 થાય તો થાયેલો છે અહીં કા 7 ને 8 है नहीं तिनका में आई कहते हैं ऐसा कोई क्षेत्र न रहा जिसमें जन्मा न हो है सिद्ध के क्षेत्र में अनंत वेद जन्मे 7वें नरक में अनंत वेद जन्मे नित्य निगोध में अनंत वेद जन्मे ऐसे कोई काल न रहा है कि जिसमें इसने जन्म न किया हो असंख्य अनंत अवसर पड़ी गई है तो दरेक समय में अनंत वैर जन्मे कि मरे ये तो ठीक है वही आया और ऐसे अशुद्ध भाव नहीं है जो इसे न हुई क्या कहते हैं देखो ऐसे अशुद्ध भाव नहीं है कि जिसने नहीं किया अनंत वार अशुद्ध भाव क्या सम्यक दृष्टि की बिना का सम्यक दृष्टि को जो शुद्ध होता है यह गिनने में नहीं आता समझ में आया सम्यक दृष्टि को तो शुद्ध होता है ऐसा सिद्ध करता है अशुद्ध आता है राग आदि पर अहिया तो सम्यक दर्शन बिना मिथ्या दृष्टि के समय में ऐसा कोई अशुद्ध भाव न राग अनंत बार न किया तो शुभ भाव अनंत बार किया अशुद्ध भाव का पेटा शुद्ध भाव अनंत बार शुभ भाव किया ऐसा कोई शुभ भाव रहा नहीं कि जिसने अनंत बार न किया हो तो इस शुभ भाव से धर्म होता है तो क्यों शुभ भाव तो अनंत बार किया है ये क्या है समझ में आया भगवान तेरी मिथ्या दृष्टि से शुद्धात्मा की अनुभूति की श्रद्धा से विपरीत दृष्टि से इतना कर्म बंधा कि कर्म बंधन में ऐसा कोई भाव न रहा शुभ के अनंत बैर न किया हो अमृतमय शुभ भाव अशुद्ध में पेटा भेद है ऐसे अशुद्ध भाव नहीं है जो इसके न हुई हो
ऐसा अशुद्ध भाव नहीं है कि जिसको अज्ञानी नो नहीं हो अनंत काल में। हा। तो ऐसा शुभ भाव कैसा? देव गुरु शास्त्र की भक्ति, समोत्सव में पूजा, भवे भवे पूजा, भगवान की हयाती साक्षात विराजते हो। क्या मणि रत्न का दीवा, हीरा का थाल ने कल्पवृक्ष का फूल। जय नारायण, जय भगवान। ऐसा शुभ भाव ही अनंत हो गया। श्री कृष्ण जी क्या मिला? शुभ भाव मिला, भाव ब्रह्मण मिला। हाँ। समझ में आया? ऐसे अशुद्ध भाव नहीं है जो इसके न हुए हो। उसका अर्थ में आता है कि नहीं? अशुद्ध भाव दो प्रकार, शुभ ने अशुभ। तो शुभ ने अशुभ ऐसे नहीं रहा कि जिसने अनंत बार न किया हो। तो शुभ से धर्म होता हो तो अनंत बार हो गया। कहते हैं कि भाई शुभ करते करते कोई को हो जाएगा, पर कोई को हो जाएगा ये सिद्धांत क्या है? शुभ भाव तो अनंत बैठ गया। ऐसा मनुष्य पणे साधु होकर अनंत बैठ, हम समझे ये क्या है? साधु नो छे आम है, उसमें है। देखो ईश्वर अनंत परावर्तन किए इसने किए। ऐसा ही कथन मोक्ष पदार्थ में नीचे मीठा दृष्टि का लक्ष्य में उनको न रखा है। देखो के ई પછી એ તો છે ના, એની વાત નથી, પછી તો આવશે। આ તો શ્લોક છે। જો શ્લોક છે ને, જો પણ પરદવ રવો મિછા દીઠી હવે સાવ મિછત પરિણીઓ દુછટ કમે બજઈ। શ્લોક છે અંદર, સમજાય? એ 15માં શ્લોક है। 15 में है। हाँ, मोक्ष प्राप्त नहीं, अभी चला नहीं। मोक्ष प्राप्त 15 श्लोक है। 14-15 देखो। जो पण परदव रहो, वो पद था वो पहले सदव रहो, परदव रहो मीछा दीटे हवेसा हूं मिछित परिणो बजे घटकम में। हाँ, ये परदर्भ किसको कहते हैं वो बात आ गई आपने। आए आद सहाव अन्नम सचित चिन्मिष्यम। परद्रव भगवान सर्वज्ञ भी अपने से सचित परद्रव है। तो परद्रव में लीन है तो मिथ्या दृष्टि है। धर्मी को सम्यक दृष्टि को शुभ राग भक्ति आता है, भगवान की भक्ति आदि, पर उसमें लीन नहीं आता। तो है भावना, पर उसमें एकाग्र होकर आ धर्म है ऐसी दृष्टि संकिति नहीं। भक्ति करे। अरे इंद्रो एक भवतारी, सकरेंद्र एक भवतारी है। नंदी दीप है ने, 8वां नंदीश्वर दीप, 52 जिनालय शाश्वत। एक जिनालय में 108 रतन की प्रतिमा, भगवान की रतन प्रतिमा शाश्वत। तो इंद्रो एक भवतारी 8 दिन जाते हैं, घुघरा बांध के नाच करते हैं भगवान पास। तो जानते हैं कि शरीर की जड़ की क्रिया है, शुभ भाव होता है, ये बंद का कारण है। बाहर में हर्ष भी बताते हैं, तो अंदर में एक शुभ राग पर से खेद है। इंद्र है लीनता नहीं, राग आ जाए इतना, भक्ति जड़ की क्रिया है, तो भाव आ जाए इतना राग। लीनता न होता है, ये बात है। ज्ञाता होता है वो। धर्मलाल जी संकीर्ति राग में आते हैं, पर उसका ज्ञाता दृष्टा होकर जानते हैं। अज्ञानी राग में लीन होकर जानते हैं। बहुत तेरे भाई। समझ में आया? भक्ति करते हैं, लेकिन
भगवान का जन्म हो तो इंद्र आते हैं लेने को, आज से तो तृप्ति नहीं होती, हजारा के बनाते तो ये राग तो आया, तो राग को जानते हैं, राग में लीन नहीं है। आया हाँ जड़की की है तो बनावाना नहीं बना है, जड़की की राग आया कि मैं इंद्र ऐसे देखूं भगवान का सुंदर शरीर, उसके आत्मा की तो बात क्या कहना, शरीर की कोमलता नम्रता नमनाए इतनी एक एक अंग में, ओहो हजार आंख देख कर देखे अंदर राग है, शुभ राग है, पर ये राग में लीन नहीं, राग को धर्मी ज्ञाता तरीके जानते हैं। राग तो आता है कि नहीं, संकेत मुनि को आता है, भगवान की भक्ति है, महाव्रत राग है, शुभ राग है, आता है तो भाई आया नहीं रहते, ये वितराग हो गए है, आता है पर उसमें एकाकार नहीं, गाता दशरथ, हाँ ऐसी बात है, समझ में आया। 15वीं गाथा जो सोदम अपना 15वीं आई ने, અહીંયા કેટલે में आया 15वीं गाथा 15 बहुत बराबर ऐसे था। देखो क्या क्या है जी, उसका अर्थ है नर नार के प्रेम मग्न हो रहे हैं, जीव पर्याय में रत मीठा दृष्टि, समझ में आया। पहला ऊपर है अज्ञानी जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म परद्रव्य में लीन हो रहे हैं। देखो है अज्ञानी नो कर्म शरीर, भाव कर्म राग, द्रव्य कर्म जड़, उसमें लीन रहे है। साधु के व्रत धारण करने पर भी मीठा दृष्टि है, महाव्रत धारण किया मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, आते हैं भैया 18 में, मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। मुनि व्रत धारण किया सब पंच महावती दुख रूप है, आश्रव है, ले सुख न पाए उसका अर्थ क्या हुआ, पंच महावत अक्षय मूल में पड़े तो दुख राग है, दुख है। समझ में आया। सम्यक दृष्टि दुख में लीन नहीं, राग आता है, अज्ञानी में लीन होकर बस रागी धर्म है उससे मेरे धर्म होगा। ये बात है भाई, अरे अनंत काल में सल रह गया है मुनि व्रत अनंत सारा नग्न दिगंबर, एक एक महीना ना उपवास, 2 महीना ना समाधि मरण, आखिर तो मिथ्या दृष्टि राग में प्रेम है, ये क्रिया क्या करता होता है। समझ में आया। साधु के व्रत धारण करने पर भी मिथ्या दृष्टि यही है। देखो व्रत धारण करने पर भी राग में लीन है, सम्यक दर्शन है नहीं, आत्मा की अनुभूति से श्रद्धा होनी चाहिए है नहीं, विपरीत श्रद्धा में व्रत धारण आदि किया, सब संसारी मिथ्या दृष्टि है। और प्रवचन सार ने जैसा लिया है आखिर पंचगाथा में कि साधु हुआ दिगंबर, समझ में आया, दिगंबर साधु हुआ पंच महावर्त 28 मूल, पर उसकी राग का प्रेम है तो ये संसारी जीव है, संसार तत्व ऐसा लिया है। प्रवचन सार चरणाम योग आखिर की 5 गाथा रतन पंचरतन संसार तत्व है। दिगंबर साधु 28 मूल चोखा, અત્યારે तो ये तो 28 मूल गुणे नहीं है, उसके माटे भोजन करते लेते हैं बनाया ना। ये व्रत नामधारी न व्रत होता के दिखे लोग एम कह रहे का व्रत
कहा रहे भैया, व्रत पंच महाव्रत लेता है, हजारों रानी छोड़ते हैं, एक महीना उपवास करते हैं, सब मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि राग कोई अनुभूति तो है नहीं। भगवान आत्मा आनंद का नाद की अनुभूति की श्रद्धा से विपरीत श्रद्धा है। ये राग में धर्म मानते, देश सेवा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, भगवान की सेवा करो, धर्म होगा। नहीं, सब मिथ्या दृष्टि है, उसकी परूपणाद मिथ्या है। हाँ, वो मारो से अप्पा किरा ने पाप से ने शुभ पाप से, ये पाप से नीचे अप्पा देते हूँ यहाँ। उपवास तो इसको कहते हैं अपना आनंद का नाश नहीं उपनाम समीप में वसना। आनंद का भोजन करना उसका नाम उपवास है। आनंद का भोजन बिना राग का भोजन एकला करे ये उपवास नहीं, ये तो लांघन है। समझ में आया? लिया ना? देखो, साधु के व्रत धारण करने पर भी शुभ राग से धर्म होता है। तुम्हें भी शुभ राग करो तो उसमें धर्म होता है, परंपरा धर्म होता है। मिथ्या दृष्टि को सब मिथ्या प्रपण है। ये साधु परंपरा मुख्य को कहा है तो सम्यक दृष्टि को राग में एकता नहीं, स्वभाव में एकता है। राग आया बिना रहते नहीं, तो ये राग में अशुभ राग अभी टड़ा है, पीछे शुभ राग टाल के स्वभाव में शुद्ध करेगा। ये माँ जो परंपरा कहा है, अभाव करने को परंपरा कहा है। सम्यक दृष्टि अभाव करेगा ये। आया मिथ्यात्व का अभाव किया है तो राग का अभाव करेगा ये। वो माटी उसको कह नहीं कि पंच शुभ भाव से मुक्ति होगी है, ऐसा है नहीं। माट बोड़ी परूपणा में बहुत फेर, मानता में बड़ी फेर। कहते हैं जो साधु के सम्यक दृष्टि नहीं मिथ्यात्व कर परिणमते, दुख देने वाला 8 कर्मों से बनते हैं। देखो, ये व्रतधारी मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन का बांध नहीं, ये दुखी होकर है 8 कर्म को बांधते हैं। हाँ, जो के पंचमावत जी चोखा ये तो अत्यारे है नहीं। जो नवमी गृह की गए थे साधु जी मुनि व्रत थार, ऐसा तो शुभ भाव अत्यारे है ही नहीं। ये भाव भी मिथ्यात्व का कारण है। समझ में आया? 8 कर्म को बनता है। પછી दृष्टांत मोक्ष पहाड़ में कहा आजू नहीं, मोक्ष पहाड़ में कहीं से विशेष किया।